इस शहर को ये हुआ क्या? कहीं राख है तो कहीं धुआं धुआं। क्यों कोई कुछ नहीं बोलता? अरे तूने बोला मेरे को बोलने के लिए, अभी बोलता हूं ना यार। पियो। कैंसर पाने का सबसे आसान तरीका, इस दुनिया की पॉपुलेशन कम करने का बेस्ट वेपन सिगरेट। अपनी लंबी जिंदगी को छोटा बना देने का 10 सिगरेट डेली पीने का, और अचानक से कैंसर का सुख आपको मिल जाएगा, जिसके बाद में आप तड़प तड़प के रोड पे घसट के छाती पकड़ के अचानक से मर जाओगे और आपकी जिंदगी हो जाएगी धुआं। जिस तरीके से पबजी में जब प्लेयर मर जाता है तो उसके बाद में जो हरा धुआं निकलता है, वैसे ही काले रंग का धुआं आपके अंदर से निकल जाएगा और आप उड़ जाओगे। ये दुनिया भर की टेंशन आपको पालने की जरूरत नहीं। आपकी लंबी जिंदगी बहुत ही छोटी सी है, क्योंकि डेली की सिगरेट पी रहे हो। तो मुबारक हो आपको ये कैंसर। फिलहाल के लिए आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं स्मोकिंग के ही कुछ फैक्ट्स, और मैं स्मोकिंग नहीं करता, ये सिर्फ मजाक के लिए था। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। अक्सर हम लोग रिलैक्स रहते हैं कि हम तो पी नहीं रहे तो हमें क्या होने वाला है, लेकिन अगर आपके बाजू वाला बंदा सिगरेट पीता है तो उसका धुआं आप भी इनहेल कर रहे हो, जिसकी वजह से कुछ टाइम बाद आपको भी दिक्कतें आ सकती हो अगर आप लगातार उसी बंदों के आसपास रहते हो जो स्मोकिंग करता रहता है। 1964 से लेकर अब तक इस पूरी दुनिया में करीबन 10 करोड़ से भी ज़्यादा मौतें उनकी हुई हैं जो स्मोकिंग करते भी नहीं थे, लेकिन रहते उनके साथ थे जो स्मोकिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो इनहेल करते थे इस धुएं को, जिसकी वजह से उनके अंदर वो सिम्टम्स आ गए जो स्मोकर्स के अंदर आ जाते हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं और उन्हें कैंसर वगैरह हो जाता है। हिटलर ही वो पहला इंसान था जिसने एंटी स्मोकिंग कैंपेन चलाया था 1930 से 40s तक, और इसी के साथ साथ नाजीज के साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि स्मोकिंग करने से लंग का कैंसर होता है, जिसकी वजह से हिटलर ने कहा बंद करो स्मोकिंग, अभी नहीं चलने का। क्या मैं बोल रहा है यहाँ पे। दुनिया का सबसे पहला स्मोकर 5000 BC में जन्मा था, जिसका नाम था रोड्रिगो दे जेरिस, जिसने पहली बार धुआं अपने अंदर लेके बाहर निकाला था, जिसने लोगों को ऐसा भ्रमित कर दिया था कि ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर डेविल्स की पावर होती है कि धुआं अंदर लिया और धुआं बाहर निकाल दिया, औरों के बस की ये है नहीं। जिसके बाद में उसको अरेस्ट कर लिया गया था ये समझकर कि इसके अंदर डेविल है। 1970 के वक्त के यूएस के प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने सिगरेट स्मोकिंग की एडवर्टाइजमेंट को रेडियो और टीवी पर से बैन करवा दिया था, और यहाँ पर आयरनी ये देखिए कि वो खुद डेली की 8 से 10 सिगरेटें पिया करते थे। कई सारी सिगरेट की कंपनीज अपनी सिगरेट के अंदर कई सारे केमिकल्स मिलाती है, जिसमें से बेनेजीज, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, हाइड्रोजन साइनाइड, पोलोनियम और इसी के साथ साथ यूरिया तक ऐड कर देती है। और यूरिया का अगर आपको मालूम हो, ये आपके पेशाब के अंदर भी होता है, जो आप पेशाब करते हो उसके अंदर भी यूरिया होता है। ज़्यादातर कंट्रीज में सिगरेट खरीदने की लीगल एज होती है 18 साल, लेकिन WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में हर साल लाखों की संख्या में 18 साल से कम उम्र के बच्चे सिगरेट पीना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद में उनके कदम और ड्रग्स की तरफ भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पहला स्टेप होता है ड्रग्स की तरफ बढ़ने का। जहाँ पे आपने स्मोकिंग स्टार्ट करी उसके बाद में हो सकता है गांजा की तरफ भी जाओ, हशीश की तरफ भी जाओ, मैरिजुआना की तरफ भी जाओ, कोकेन की तरफ भी जाओ, या फिर किसी और ड्रग्स की तरफ जाओ, क्योंकि पहला स्टेप तो स्मोकिंग ही होता है। ये सिंपली उसी तरीके से स्टार्ट होता है जिस तरीके से कोई बच्चा यूँ कहता है चल एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, उसके बाद में वो अगले दिन भी पीने लग जाता है, फिर अगले दिन भी पीता है। इस तरीके से उसे आदत पड़ जाती है, और इसी तरीके से वो किसी ड्रग्स की तरफ भी जाता है, चल एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ट्राई करने में क्या जाता है, उसके बाद में उसे फिर आदत लग जाती है। सिगरेट पीने वाले लोग कई रीज़न देते हैं कि मैं ये स्टाइल मारने के लिए पीता हूँ, कुछ बोलते हैं कि मैं कंपनी देने के लिए पीता हूँ अपने दोस्त को, कुछ लोग बोलते हैं मैं स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए पीता हूँ। तो असल साइंटिफिक रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। सिगरेट के अंदर टोबैको और निकोटीन होता है, जिसकी वजह से जब आप उसको पीते हो तो निकोटीन आपके शरीर में जाता है, और जैसे ही आपके ब्रेन तक ये पहुंचता है तो आपका ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जिसके बाद में आपके शरीर को अच्छा लगने लग जाता है और रिलैक्स और काफ़ी रिलीफ महसूस होता है, जिसके बाद में थोड़ी देर बाद ये रिएक्शन ख़त्म हो जाता है और आपको फिर से तलब लगती है सिगरेट पीने की, जिसके बाद में फिर से ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है।
दुनिया में हर एक मिनट में 10 मिलियन सिगरेटें बेची जाती हैं, जिससे कंपनीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाती हैं और हर 8 सेकंड में एक बंदा सिगरेट रिलेटेड प्रॉब्लम से मर जाता है, जिसमें से 25% को कैंसर होता है, 40% को हार्ट डिजीज होता है और बाकी के बचे हुए परसेंटेज को इसी से रिलेटेड कुछ बीमारी लग जाती है। 2001 में फिलिप मॉरिस ने चेक गवर्नमेंट को सपोर्ट करने को कहा था सिगरेट स्मोकर्स को, क्योंकि इससे उनके देश में डेथ रेट बढ़ेगी, जिसकी वजह से जो पेंशन दी जाती है लंबे वक्त तक वो कम वक्त तक दी जाएगी और इसी के साथ साथ जो घर अलॉट किए जाते हैं एल्डर लोगों को वो भी जल्दी से खाली हो जाया करेंगे, ज़्यादा टाइम तक लोग उसमें रहा नहीं करेंगे क्योंकि वो जल्द ही मर जाया करेंगे सिगरेट स्मोकिंग से। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा कि स्मोकिंग करने के आपके पास 1 2 3 4 5 रीज़न हो सकते हैं, लेकिन स्मोकिंग छोड़ने के आपके पास बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स, आपका बच्चा, आप खुद, आपका फ्यूचर, काफ़ी चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं है कि आप कई टाइम से पी रहे हो तो अब आदत लग गई अब छूटेगी नहीं, छोड़ के देखो तो छूट भी जाएगी और इसी के साथ साथ इसके फ़ायदे बहुत होंगे। आपको जो बीमारियां मिलने वाली हैं आगे के टाइम पे वो आपको नहीं मिलेगी, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाएगी, आप काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो जाओगे, एनर्जी भी आपके शरीर में आएगी, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा, जो भी डिजीज़ आने वाले होंगे वो टल जाएंगे और आप बिल्कुल सही रास्ते पर पहुंच जाओगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और अगर आपके दिमाग में भी कुछ है बोलने के लिए तो कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बोलना कि किस तरीके से स्मोकिंग छोड़ी जा सकती है, ताकि मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना पाऊँ। फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और इसी के साथ साथ अगर इसी टाइप की और भी वीडियो देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।